तो इसलिए इनके आने के बाद मैं मुंह पे तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। कल लोग हमारे ही लोग कहेंगे कि ये बीजेपी की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई अच्छा आदमी करता है तो तारीफ करता है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर मुझे बोलने दिया। और हमारे दोनों मंत्री जी माशाल्लाह जवान है, एनर्जेटिक है। अनुराग भाई को तो हम कई साल से जानते हैं, तो इसलिए इनके आने के बाद मैं मुंह पे तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। कल लोग हमारे ही लोग कहेंगे कि ये बीजेपी की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई अच्छा आदमी करता है तो तारीफ करता है, और नहीं करता है तो नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने आज गुजरात में किया, एकदम ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, समझे? नहीं तो उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी, रिकॉर्ड में है। तो मेरा ये कहना है कि आप जैसे जवान हैं, टैलेंट जो है गांव में आप लोगों ने शुरू किया है, लेकिन सर अफसोस की बात मैं ये कहना चाहूंगा, पॉलिटिक्स हर जगह आ जाती है। जो आपके इलाकों में काम कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगा आप मालूम कीजिए, वो टैलेंट ढूंढने भी देखते हैं कि ये हमारी पार्टी का बच्चा है कि नहीं। ये नहीं होना चाहिए। टैलेंट जो भी है उसको उभार के लाना चाहिए, उसकी आप हिम्मत अफजाई कीजिए। और कल जब ओलंपिक जीत के आते हैं, हमारे एक भाई ने अभी कहा, तो आप लोग गोल्ड मेडल देते हैं, उनको बड़े बड़े इनाम देते हैं, एयरपोर्ट पे जाके मिनिस्टर जो उनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर उसका एक आना भी, जो गांव के बच्चे उठ रहे हैं ऊपर, हर स्टेज के ऊपर उनको उत्साह किया जाए। उनके घरों की हालत ये है कि वो एक गिलास दूध रोजाना नहीं पी पाते, क्या खेलेंगे बच्चे हमारे जाके? उनका कोई गरीबी का इंतजाम किया जाए। उनके घर में लाइट नहीं है जलाने के लिए, वो पढ़ने का क्या इंतजाम करेंगे? सर ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये बच्चे वो नहीं ला पाते जो दूसरे जगहों में मिलता है। तो इसके आप शुरू से ख्याल करेंगे। दूसरे अफसोस की बात है कि हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाता है, सिलेक्शन में पॉलिटिक्स आता है, सिलेक्शन में अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते हैं और पॉलिटिक्स का असर उसके ऊपर चला आता है, और पॉलिटिक्स से सपोर्ट जिसको है वो चला जाता है। चूंकि वो मैदान में नहीं होता है तो वहां जाके हार जाता है। इसी तरीके से मैडम प्लीज मैडम, इसी तरीके से बच्चे जब बच्चियां जाती है तो उनके साथ आप जानते हैं सेक्स एक्सप्लॉयटेशन का मसला हो गया एकदम पूरे वर्ल्ड में। इसको खास करके ख्याल रखे, इनके ऊपर पाबंदी रखे, बच्चों को हिम्मत दीजिए, इनको इन बुराइयों से बचाइए। सुनील मेंबर श्रीमती नवनीत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे कि खेल के इस दुनिया में जहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे हर जगह खुद मंत्री महोदय उपस्थित रह के उन्हें हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं। उसके लिए पहले तो मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगी। सर एक रिक्वेस्ट है, इट इज जस्ट फ्यू सजेशन। अभी एक नेशनल स्कूल्स जो बच्चे जाके खेलते थे, उनका स्पोर्ट्स स्कूल्स के द्वारा खिलाड़ी जाके बच्चे जाके खेलते थे, अब वो नेशनल और इंटरनेशनल के झगड़े में इस साल वो नेशनल स्पोर्ट्स होगा नहीं। ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल अगर स्कूल के बच्चे जाके खेल नहीं पाएंगे तो उन बच्चों की क्या गलती है? ये आपसी झगड़ों में बच्चों का नुकसान ना हो इस साल। आइदर तो वो नेशनल वाले खिलाएं, नहीं तो गवर्नमेंट ने उसे टेक ओवर करके बच्चों को खिलाना जरूरी है। बस वो ध्यान में रख के बच्चों का इस साल गेम खराब नहीं होना चाहिए, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी मनोज तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा, आदिवासी क्षेत्र मेरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जिस तरीके से खेलो इंडिया के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर दिया गया है कि हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है वो प्लेन पट्टों से करीबन 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर शहरी भाग में आएंगे और खेलो इंडिया के सेंटर में अगर आना है, उन्हें काम करना है, तो उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं मिलती है या तो उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं मिलती है। अगर ये सेंटर के साथ में ग्रामीण क्षेत्र के जो खेल खेलते हैं बच्चे, उनको अगर रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था होगी तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट और खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते हैं। और जितने मेडल्स ये देश को आवश्यक है, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और लड़के अच्छा खेल के उन्हें लाके दे सकते हैं। सर खेलो इंडिया के माध्यम से जितने भी बच्चे हमारे खेलो इंडिया में मेडल जीत के आते हैं, अभी बाकी खेलों के द्वारा तो उन्हें आरक्षण देके उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वो बच्चे कितने कितने साल ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें जॉब्स मिलती हैं, तो उन्हें फुलफिल लगता है कि हमने खेला, हमने देश के लिए खेला, मेडल्स लाए करके हमारी लाइफ सरकार के द्वारा और हमारी मेहनत के द्वारा बनी है। बातें बताना चाहता हूँ। मोरक्को बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जब ब्राजील को हराया तो शायद ब्राजील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोरक्को से हम हार जाएंगे। मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया
तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके। लेकिन ये दोनों टीम्स, चाहे वो मोरक्को हो या सऊदी अरेबिया, जब मैदान में उतरे होंगे, उन्होंने पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं ये सोचकर कि हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे करके। हमें 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे। खिलाड़ी कोई और था मैदान के अंदर, लेकिन हम खुश हो रहे थे कि देखिए कितना अच्छा गेम हो रहा है करके। उसमें हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। उस दिन सारे देश ने इस बात का चिंतन किया और हमने भी सोचा, यकीनन आपने भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी खेल नीतियों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, वरना 135 करोड़ देश की आबादी अगर हम एक टीम तैयार नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस बात का एहसास हुआ है और शायद वही एहसास को लेकर आज हम सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूएस और चाइना ऐसा क्या कर रहा है कि उनके खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं? कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो उनके खिलाड़ी गोल्ड ऐसे ही हंसते हंसते लेकर चले जाते हैं। हम एक गोल्ड अगर लेके आ जाते हैं तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले लीजिएगा, पूरे मिनिस्टर्स ले लीजिएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर्स उसका जश्न मनाते हैं, जबकि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा है। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं करके। वो क्या कर रहे हैं? तो वो बचपन से ही अपने खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन हमारा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी उनके स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशन और वहां की सरकार उठा रही है। हमें मंत्री जी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होने चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक सर्वे करवाइएगा पूरे देश के अंदर कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं कि जहां पर स्पोर्ट्स टीचर्स मौजूद है। पूरे देश के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्पोर्ट्स टीचर्स कितने स्कूल्स के अंदर है। एक सर्वे करवाइएगा कि कितने स्कूल्स के अंदर प्लेग्राउंड्स मौजूद है। एक सर्वे करवाइएगा कि अगर ग्राउंड मौजूद है तो स्कूल के अंदर क्या एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट का किट है, एक रेसलिंग का मैट है, क्या वहां पर बास्केटबॉल के लिए कोई सुविधा है। एक सर्वे करवा लीजिएगा पूरे देश के प्राइवेट, और तब आपको पता चलेगा कि हम लोग अगर खेलों के अंदर पीछे है तो इसकी वजह क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे के जरिए मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, 75 साल देश के आजादी के हो गए हैं, हम वैसे भी करोड़ों रुपया ऐसे वैसे कामों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मंत्री जी ये जिम्मा उठाइएगा कि 75 साल देश की आजादी के मौके के ऊपर हम हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर एक फुटबॉल रहेगा, एक रेसलिंग का मैट रहेगा, एक बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए जो नेट लगता है वो रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं, और उसके ऊपर लिखिएगा कि अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगाइए, आदरणीय पंतप्रधान जी की तस्वीर लगाइए, और एक 75 साल का तोहफा बोल के देश के तमाम स्कूल्स को आप ये दीजिएगा। हर राज्य के अंदर 4 कम से कम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मेरे शहर के अंदर थी, पूना वालों ने उठाकर उसे पूना लेकर चले गए। हम जमीन ढूंढते रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूना लेकर चले जाएंगे। 4 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसका फोकस एरिया यही होना चाहिए, स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। मैं मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, औरंगाबाद के अंदर एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साई का एक्सीलेंसी सेंटर है। आज तक करोड़ों रुपया आपने खर्च किए हैं उसके ऊपर, लेकिन कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल का वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। आप खेलो इंडिया के जरिए आप अंडर 17 के टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। उसी तर्ज के ऊपर अगर स्कूल गेम्स फेडरेशन, अध्यक्ष सिर्फ एक मिनट, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी देते हैं कि आप अंडर 14 के जितने भी टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करिएगा। दूसरा, सबसे जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी है बृजभूषण सिंह जी, वो खुद एक पहलवान है। अगर वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिसने कभी जिंदगी में कोई एक गोल नहीं किया वो फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो गया है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, एक नियम बनाइए, राजनेताओं को खेलों से दूर रखिएगा, तब जाकर हमारे खिलाड़ी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।